मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज के अध्ययन में पवित्र बाइबल से मसीह में परमेश्वर की सहभागिता के विषय में पवित्र वचन से ही सुनेंगे, जो लिखा है उत्पत्ति अध्याय 2 उसके 5 और 7 वचन में। जब कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान में कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसके 9 वचन में भी लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। ओ प्रभु की स्तुति हो। महिमा के योग्य परमेश्वर को हम जितना भी धन्यवाद करें, महिमा करें, वो सब कम है। आज आपको और मुझे प्रभु अपने पवित्र बाइबल से मसीह में परमेश्वर के सहभागी के विषय में सिखाना चाहते हैं। हालांकि परमेश्वर ने पृथ्वी को सिद्ध रूप में रचा था, फिर भी उससे बगीचे की देखभाल करने के लिए एक साथी की आवश्यकता थी, एक सहकर्मी की आवश्यकता थी। इस प्रकार से आदम और परमेश्वर के मध्य संबंध का प्रारंभ हुआ। किसी ने इस प्रकार से कहा, परमेश्वर बिना मनुष्य के सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह मनुष्य के बिना कुछ करेगा भी नहीं। परमेश्वर ने भूमि को उपजाऊ बनाया था तथा उसने पेड़ों व बीजों को रचा। फसल काटने के लिए मनुष्य को काम करना था। एक प्रकार से कहा जाए तो उन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता थी। परमेश्वर प्रत्येक कार्य सहभागिता से करता है। मनुष्य परमेश्वर का प्रशासक था। यह बात सब तब सिद्ध होती है जब आदम ने प्राणियों का नाम रखता है। उत्पत्ति अध्याय 2:19 में हम इस बात को देख सकते हैं। वाली बात है, मनुष्य इस धरती पर परमेश्वर को सहकर्मी था ताकि वह परमेश्वर के लिए उससे जोते और सुरक्षित रखे और उसमें खेती करे। मनुष्य परमेश्वर का सहभागी और मित्र था। परमेश्वर ने उससे अपना कार्य सौंपा। मनुष्य और परमेश्वर के मध्य बहुत सुंदर संबंध था। क्या सुंदर तस्वीर है, जरा कल्पना कीजिए। परमेश्वर की इसी आवश्यकता ने यीशु को मसीह में आपकी पुनः सृष्टि करने के लिए जमीन पर भेज दिया। अब आप और परमेश्वर एक हैं, ताकि आप और परमेश्वर मिलकर इस संसार को शैतान के अवैध प्रवेश से बचाकर उससे आशीषित स्थान बना सके। बाइबल में इस सहभागिता का चित्रीकरण कई प्रकार की विभिन्न तुलनाओं में किया जाता है। सिर यीशु है और आप उसकी देह है। सिर बिना देह के कुछ नहीं कर सकता और इसी प्रकार देह भी सिर के बिना कुछ नहीं कर सकती। वह दुल्हा है और आप उसकी दुल्हन है। आप दोनों मिलकर इस संसार में कार्य को करते हैं। वह पिता है और आप उसके बच्चे हो। यह संसार परमेश्वर की दाग की बारी है, जहाँ पर आप उसकी संतान के रूप में कार्य करते हो। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसके 28 वचन में इस बात को हम भली भांति देख सकते हैं। परमेश्वर को हमारी सहभागिता की आवश्यकता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर इस संसार के सारे काम अपने लोगों के द्वारा करता है। हम लोग उसके साथ काम करने वाले सहविज्ञान और सहविज्ञापन करने वाले, परमेश्वर के साथ और उसके लिए कार्य करने वाले मजदूर भी हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 उसके 9 और 2 और दूसरा कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 उसके 1 वचन में हम इस बात को भली भांति देख सकते हैं। हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा पहले ही रचकर पूरी कर दी गई थी। आदम को केवल खेती करना
और बगीचे को शत्रु के आक्रमणों से बचाना था। तो सभी नए विश्वासियों को अपने भीतर इस सृष्टि को विकसित करना चाहिए जो सारे शत्रुओं को अपने बस में करके रखती है। हमें केवल अपने आप को ही नहीं बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। हमें संपूर्ण मसीह की देह वरन देशों की प्रधानता की शक्तियों को भी बचाना है। इफिसियों की पत्री अध्याय 6 उसके 12 वचन में हम देख सकते हैं, स्वर्ग व पृथ्वी के रचयिता ने हमें इस उद्देश्य के लिए ठहराया है और इस बात को हम भली भांति याद रखना है। आप इस धरती को प्राकृतिक आपदाओं व नाश करने वाले के हाथों से बचाना है और बचाने के लिए आप और मैं उसका जिम्मेदार है। कितना सुंदर अवसर मिला है, कितना बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इस बात को भली भांति समझे। जब तक मनुष्य धरती पर काम नहीं करने लगा तब तक परमेश्वर ने बरसात नहीं की। उसने सारी सब्जियों को केवल ओस के द्वारा सींचा। मनुष्य को धरती पर काम करने के बाद ही बारिश हुई मेरे अजीजों। यह इस बात को प्रकट करता है कि जब आप इस संसार में उसके राज्य को स्थापित करने के लिए काम करने लगते हैं तब परमेश्वर भूमि पर अपनी आशीष व पवित्र आत्मा ढेलता है। हे प्रियो, इस संसार में सारे कामों को कराने के लिए स्वर्ग की ओर ना देखते रहे। परमेश्वर ने इस संसार की देखभाल आपके हाथों में सौंपी है। आप परमेश्वर के साथ मिलकर काम करने वाले माली हैं। आप इस धरती को जोत कर इससे परमेश्वर के सम्मुख फलदायी भूमि बना सकते हैं। चाहे आपके सामने कुछ भी आए, आप उससे भलाई में बदल सकते हैं। आपको केवल अपने वरिष्ठ साथी के प्रति संवेदनशील होने का ध्यान रखना है। इस संसार में उसकी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। आपके पास आज अपने संसार को बदलने के लिए परमेश्वर की ओर से अनुमति और अधिकार है। अनंत तक परमेश्वर आपको अपना साथी बनाना चाहता है। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि आप एक सामान्य जीवन जिए, वरन प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे और हम सभी को जो उनको नाम लेकर के बुलाया उससे मित्र होने का उन्होंने अधिकार दिया। मसीह में उसके स्वप्न वास्तविकता बन गए हैं। उठे और उसके साथ मिलकर एक सहकर्मी की नहीं, एक दोस्त की नहीं, उसके साथ मिलकर काम करें। आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें और उस जीवित परमेश्वर के चरणों में शरण लेते हुए नतमस्तक होते हुए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे लोगों को प्रभु आपने सहकर्मी बनाया ताकि हम आपके स्वर्ग राज्य के काम को कर सकें, और वो भी इस धरती पर। प्रभु आप जब तक हमको रखते हैं तब तक मिलकर प्रभु आपके साथ मिलकर आपके राज्य की बातें करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद हो कि आप प्रेम हैं और आप सब बातों में विश्वास और आशा रखते हैं। आपने हम जैसे व्यक्तियों को प्रभु आपने प्रेम किया और हमें मसीह में होकर अपना संगी कार्यकर्ता के रूप में प्रभु आपने बुलाया और कार्य को अपना जिम्मेदारियों को भी प्रभु आपने हमारे ऊपर सौंपा है। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। हमें ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य दीजिए ताकि हम प्रभु हमेशा आपके कार्य, आपके सच्चे सहकर्मी की नाई आपके कार्य को, स्वर्ग राज्य की उस जीवित कार्य को प्रभु हम कर सके इस धरती पर, और दिन प्रतिदिन आपके राज्य और धर्म की खोज करने वाले हो सके। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।